अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। जी, आपको नोटिफिकेशन आ जाए उस वीडियो का। जी चलें, आज चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है 2.5 का पार्ट 3 है। जी, इसमें हम बूलियन अलजेब्रिक में कुछ लॉज हैं वो पढ़ेंगे और मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर हमजा साद। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा हमारे पास टोटली तकरीबन 3 लॉ हैं, वो आज हम पढ़ेंगे कि वो 3 लॉज कौन कौन से हैं। जो पहला लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। जी, और जो दूसरा लॉ है वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो चौथा हमारे पास लॉ है वो आइडेंटिटी लॉ है। और जी, टोटल 4 लॉज हमने पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ते हैं कम्यूनिटेटिव लॉ। कम्यूनिटेटिव में 2 प्रोपोजिशंस होती हैं। अगर हम उसके कोरस्पॉन्डिंग ले लें तो अगर एक हमारे पास जब हमने 2 प्रोपोजिशंस के दरमियान एंड ऑपरेटर लगाया तो वो उसी प्रोपोजिशंस को अगर हम उल्ट कर दें, उसके कोरस्पॉन्ड कर दें कि जो पहले थी उसको बाद में ले हैं तो जो बाद में थी उसे पहले ले हैं। अगर उन दोनों की स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा, प्रोपोजिशन कंपाउंड प्रोपोजिशंस का जो आंसर आएगा वो बराबर है, तो फिर ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी कि ए डॉट बी इज इक्वल है बी डॉट ए और ए प्लस बी इज इक्वल है पी प्लस ए। ये कम्युनिकेटिव लॉ हमने मैथ में काफ़ी मरतबा पढ़े हैं, बल्कि 9th क्लास की मैथ में जो सेकंड यूनिट है ना, सेकंड यूनिट, उसमें भी ये है कम्युनिटेटिव लॉ सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए एंड बी और बी एंड ए। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अगर उसमें से एक भी फॉल्स होगी तो ये क्या होगी, फॉल्स। जी, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हैं। इस फॉल्स होने की वजह से ये हमारी कंडीशंस भी फॉल्स हुई। अब ये एक फॉल्स होने की वजह से, एक कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हमारी जो इसका रिजल्ट आया वो फॉल्स आया। इसमें ये बी के फॉल्स होने की वजह से एक भी फॉल हो तो ये उसकी एड ऑपरेटर में क्या होता है, रिजल्ट फॉल्स आता है। ये देखिए, ये दोनों ट्रू एंड दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ है। इसी तरह अगर हम आते हैं बी डॉट ए की तरफ तो ये देखें बी और ए दोनों फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स हो गया। इसमें भी ए की वजह से ये क्या हुआ है, फॉल्स हुआ है। तो इसमें भी ये बी की वजह से फॉल्स हुआ है ये रिजल्ट, तो ये दोनों ट्रू हैं, तो इस ट्रू होने की वजह से ये क्या हुए, फॉल्स ट्रू हो गए। जी चले, ए डॉट ए आर बी एंड बी आर ए, इसको ये ए प्लस किसे जाहिर करता है, प्लस आर को जाहिर करता है। जी, आर में क्या होता है, आर में कम से कम एक वैल्यू ट्रू होगी तो वैल्यू क्या होगी, ट्रू। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा, अगर एटलीस्ट कम एक ट्रू होगी तो ट्रू होगा, अगर दोनों ट्रू होगी तो ट्रू होगा। ये आपकी बुक में जो टेबल्स है ये टेबल्स गलत दिया हुआ है। जी, इसको मैं आपको इम्प्रूव करके दिखाता हूँ। ये टेबल्स आपका गलत है, जी इसको हम काट देते हैं। ये हमने काट दिए। तो चलें, ये देखिए पहले हम मालूम करते हैं ए आर बी दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब ये देखें दोनों में से एक, मैंने कहा था अगर ए कम से कम एक ट्रू होगी तो इसकी जो का रिजल्ट आएगा ये ट्रू होगा। इसमें ए बी के ट्रू होने की वजह से ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रू हो गया। जी, इसमें ए की ट्रू होने की वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। और अब ये दोनों ट्रू हैं तो दोनों के ट्रू होने की वजह से इसका रिजल्ट क्या हुआ है, ट्रू हुआ। जी, अब बी, ये बी भी फॉल्स है ए भी फॉल्स, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुआ है। जी, और अब देखिए बी ट्रू है ए फॉल्स है, ए बी के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ क्योंकि आर ऑपरेटर में कम से कम एक ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू आएगा। जी,
ये देखें ये ट्रू है, इसके ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ, ये दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ। ये देखें ये आप दोनों सेम है, तो इससे क्या जाहिर हुआ कि ए आर बी, ए बी प्लस ए क्या है, ये बराबर है जी। आगे चलते हैं, अगला एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास। पहले कम्युनिटेटिव लॉ में हमने 3 प्रोपोजिशंस पढ़ी थी, सॉरी 2 पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं 3 जी। ये मैं दिखाता हूँ जी। अब पहले हमने इस्तेमाल किया है एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स है, अगर एक भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है जी। पहले हम करते हैं ए प्लस बी को, ठीक है, ए और बी को के दरमियान हमने एंड ऑपरेटर लगाया, ठीक है, इस दोनों के दरमियान क्या लगाया, एंड ऑपरेटर। देखिए ये दोनों फॉल्स है, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुई। अब देखें ये भी दोनों से फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स हुई। अब देखें ये एक ट्रू है, ठीक है, एक फॉल्स है, एक भी फॉल्स होगी तो ये कंडीशंस क्या होती है, फॉल्स होती है जी। सॉरी, ये हमने इधर आर ऑपरेटर लगाया, क्या लगाया, आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर्स में क्या होता है कि एक ट्रू हो तो कम से कम एक ट्रू हो तो कंडीशंस क्या होती है, ट्रू होती है। तो ये देखें ये ट्रू हुई, ए बी के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुई है। और अब देखें ये फिर बी ट्रू है, ठीक है, बी के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया। अब देखें इधर ए के ट्रू होने की वजह से एक कंडीशन ट्रू हुई है तो ये इसका रिजल्ट भी ट्रू आ गया, फिर ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखें ये दोनों ट्रू है तो ये दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुई है। अब ये दोनों ट्रू है तो ये दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुई है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बी और सी की तरफ। बी और सी के दरमियान हमने क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये देखें ये और ये दोनों फॉल्स हैं तो इसके फॉल्स होने की वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो फॉल्स हुआ। ये देखें ये एक के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ जी, ये एक ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ, इधर बी ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया। अब देखें ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुआ। इधर आ जाए तो ये सी के ट्रू होने की वजह से ट्रू हो गया। अब इधर भी हमारे पास टी है, टी की वजह ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ है। ये दोनों ट्रू हैं, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये जी। अब हम आते हैं इधर, ठीक है, जो हमारा ये चीज़ है इसको हम अब प्रूव करते हैं। अब हमारे पास ए एंड बी भी है, ठीक है, और एंड सी भी है, ठीक है, ये भी है और सी भी है, कि हम इन दोनों को अब क्या करना है, इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर लगाना है जी। अब देखें ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये चीज़ क्या हुई, फॉल्स हुई। और अब ये एक ट्रू होने की वजह से आर ऑपरेटर में क्या होता है, ट्रू होता है, एक ट्रू हो तो बाकी तमाम ये भी ट्रू है, ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ। अब ये दोनों ट्रू हैं, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ। अब ये इसमें ये ट्रू है तो इसके ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया। अब ये दोनों ट्रू हैं, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया। अब ये ए एंड बी के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया। अब ये दोनों ट्रू हैं, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया जी। अब हम चलते हैं ए एंड बी सी के, ए एंड बी सी के, जैसे कि ये इसको तो इसमें इन दोनों में हमने क्या अब देखना है, ए एंड बी सी, ठीक है। अब देखें ये फॉल्स है और ये फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स है, कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ए बी एंड सी के ट्रू होने की वजह से ये हमारे पास ट्रू आ गया। अब देखें ये फॉल्स है और ये ट्रू है, इसके ट्रू होने की वजह से ये हमारे पास ट्रू हुआ, क्योंकि आर ऑपरेटर में एक कम से कम एक ट्रू हो तो ट्रू होता है, किसमें हमने क्या लगाया हुआ है, आर ऑपरेटर है जी। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ठीक है, एक ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू है और ये फॉल्स है। अब इधर ए के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये ट्रू है, ठीक है, दोनों ट्रू है, दोनों के ट्रू होने की वजह से ट्रू हो गया। अब देखें ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो दोनों के ट्रू होने की वजह से। अब देखें ये दोनों बराबर है, इधर भी फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है, इधर भी ट्रू है, ये भी बराबर है,
ये भी बराबर है, ये भी ट्रू ट्रू है, ये भी ट्रू ट्रू है, ट्रू 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 ट्रू। जी, ये आपको समझ आ गई। अब एंड जो टेबल्स है वो आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप बाकायदा देख लीजिएगा। आपको उम्मीद है कि आप पिछले टेबल की वजह से आपको ये टेबल आसानी से आप कर जाएंगे। जी, अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है, इसमें हम एक या एक से ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एक या एक से ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक या दो से ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके जो रिजल्ट निकालते हैं, उस रिजल्ट को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं। ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, ये भी हमारा उसमें है, यूनिट नंबर 2 में है, एक्सरसाइज 2.5 से पहले आप देखिए एग्जाम्पल्स प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, उसमें है, तो देख लीजिएगा लाजमी तौर पे। तो हम ये टेबल देखते हैं जी। अब इसमें हमारे पास ये है, सबसे पहले हमने बी आर सी को मालूम करना है, और इसमें ए आर बी और ए सी बी, ये तीन चीज़ें हमने क्या करनी है, पहले मालूम करनी है जी। अब पहले हम मालूम करते हैं बी आर सी। बी आर सी, इसमें क्या लगा हुआ है? आर ऑपरेटर लगा हुआ है। ये ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स है, फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुई, ये फॉल्स है, और ये सॉरी सी बी सी है, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स है, फॉल्स हुआ, ये फॉल्स और ये ट्रू है, एक फॉल्स ट्रू होने की वजह से ट्रू हो गया, ये बी के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया। अब भी ये दोनों ट्रू है, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हो गया। अब ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हो गए। अब ये एक ट्रू है और एक ट्रू होने की वजह से ये भी ट्रू हो गया। अब देखें, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ए बी के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ, क्योंकि आर ऑपरेटर में, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आर ऑपरेटर में कम से कम एक ट्रू हो तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू आता है जी। और अगर एंड ऑपरेटर्स में क्या होता है, एंड ऑपरेटर्स में कम से कम एक फॉल्स हो गया तो हमारी कंडीशंस क्या होगी? फॉल्स होगी। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगी, अगर दोनों ट्रू होंगी तो हमारी कंडीशंस क्या होगी? ट्रू होगी। तो आर ऑपरेटर्स में क्या है? आर ऑपरेटर्स में ये है कि अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो ही हमारी कंडीशन जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो ट्रू होगी। ये देखें, इधर दोनों ट्रू है, तो ट्रू, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुई। अब हमने इधर इस्तेमाल किया है एंड ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर्स में दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगी, अगर एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स होगी जी। ये दोनों के दरमियान, ए और बी के दरमियान लगा हुआ है। देखें, ये फॉल्स और ये फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुई। अब देखें, ये भी फिर दोनों फॉल्स हैं तो दोनों फॉल्स होगी। इधर हमारे पास एफ एक फॉल्स है, एक ट्रू है। एक के फॉल्स होने की वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स में आया, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है हमने। तो इधर भी एक फॉल्स है, एक ट्रू है, एक के फॉल्स होने की वजह से ये भी हमारे पास क्या हुआ है? फॉल्स हो गया। तो ये एक ट्रू है, एक फॉल्स है, एक फॉल्स है, बी के फॉल्स होने की वजह से ये हमारी कंडीशन भी क्या हो गया? फॉल्स हो गई है। अब देखें, ये भी एक फॉल्स होने की वजह से हमारे पास फॉल्स हो गया। अब देखें, ये दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू हुई हैं तो ये हमारा ट्रू है जी। मैंने क्या कहा था, जितनी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी जो है, आल कंडीशंस जो है ट्रू होंगी तो हमारी रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। ये देखिए, ये भी दोनों ट्रू है, दोनों के ट्रू होने की वजह से हमारे पास एक आया ट्रू आया। अब हम बात करते हैं इसकी। तो इसमें भी हमने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, इसमें हमने इन दोनों को देखना है। तो चले इसको देखते हैं। मैं कलर चेंज कर लूँ, ये रख लेते हैं, नजर आ रहा जी। ए एंड सी, ये देखे दोनों फॉल्स होने, ओह सॉरी, ए और सी, ये और ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये क्या हुआ है? फॉल्स हुआ है।
अब ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ए के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुआ है क्योंकि इसमें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुआ। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ए के फॉल्स होने की वजह से ये भी फॉल्स हुआ। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, सी के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुआ। अब देखिए ये ट्रू है और ये ट्रू है, ये दोनों ट्रू हैं, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ है। और एक ट्रू है और एक फॉल्स है, एक के फॉल्स होने की वजह से ये हमारी कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हुई है। अब देखिए ये ट्रू है और ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, दोनों के ट्रू होने की वजह से ट्रू हुआ है। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं ये तीनों आ चुकी हैं जी, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, ए एंड बी सी, इसमें इसका और इसका सॉरी इसका इसका मुआवजा करना है। ठीक है, इसमें अब इनके दरमियान जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो एंड ऑपरेटर लगा है। कौन सा? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में एक फॉल्स होगी तो सारी कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स होंगी जी। चलें देखते हैं, ये देखें ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ये दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुआ। ठीक है, अब देखें ये फॉल्स है और ये ट्रू है, एंड ऑपरेटर लगा है, एक के ट्रू होने की वजह से, एक के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुआ है जी। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, एक के फॉल्स होने की वजह से ये भी फॉल्स होगी कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है, एक के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स होगी। ए ट्रू है और ए फॉल्स है, ये फॉल्स होने की वजह से ये हमारी कंडीशन रिजल्ट भी क्या हुआ है, फॉल्स हो गया। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये क्या हुआ है, ट्रू हुआ है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू हुआ है। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, ये दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू है। अब जी, अब हमारे पास ये है, अब इन ये और ये जो दोनों हमने पहले मालूम कर चुके हैं, ए एंड बी और ए एंड सी, ये हम मालूम कर चुके हैं। तो इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर आर ऑपरेटर लगा हुआ है। ये इन दोनों को आप देखना, इनके दरमियान क्या लगा हुआ है, आर ऑपरेटर लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो ये कंडीशंस ट्रू होंगी। लेकिन ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ये दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुई, ये फिर दोनों फॉल्स हैं, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हुई। और देखें ये फिर फॉल्स हैं दोनों, तो ये फिर फॉल्स होगी। ये दोनों फॉल्स हैं, दोनों के फॉल्स होने की वजह से फॉल्स होगी। तो ये फिर दोनों फॉल्स हैं, दोनों के फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स होगी। अब देखिए एक के ट्रू और एक के फॉल्स होने की वजह से एक के ट्रू होने की वजह से ट्रू हुई, क्योंकि इसमें आर ऑपरेटर लगा हुआ है। कौन सा ऑपरेटर? आर ऑपरेटर लगा हुआ है। आर ऑपरेटर में एक ट्रू हो तो ये ट्रू होती है। ठीक है, अब इसमें ये ट्रू है और ये फॉल्स है, एक के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू होगी। अब ये दोनों ट्रू है, दोनों के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू होगी। अब देखें ये दोनों सेम है। उम्मीद है कि आपको इस टेबल की अच्छी खासी समझ आ चुकी होगी। और इसका जो अगला टेबल है वो आपने खुद बनाना है जी। और ये हमारी एक्टिविटी भी है, ये हमारी एक्टिविटी भी है 2.7। ये हमारी एक्टिविटी का भी सॉल्यूशन है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी सॉल्यूशन है जी। identity law, if a variable is r and with false, अगर हमारी जो वेरिएबल है, जो हमारी वेरिएबल है ए बी कोई भी है, अगर वो फॉल्स के साथ आता है तो रिजल्ट क्या आएगा, वही वेरिएबल आएगा। और अगर हमारी वेरिएबल्स एंड के ऑपरेटर के साथ है, तो अगर हमारी विद ट्रू के साथ है तो वही वेरिएबल आएगा। लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? We get a logical expressions when some logical operator is applied to. लॉजिकल एक्सप्रेशंस कब बनते हैं? जब किसी बूलियन प्रपोजिशन पे हम लॉजिकल
ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो जो हमारी एक्सप्रेशन है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाती है जी। जैसे कि हम पीछे करते आ रहे हैं, टेबल्स किए हैं हमने, वो सारे क्या हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को जाहिर करते हैं। और एक बहुत ही अहम है, एक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है और हमने फिर उसका नेगेटिव लिया तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, तो मान के एक नेगेटिव वैल्यू है, आपने उसको फिर नेगेटिव लिया तो वो क्या होता है, प्लस होता है। ये जैसे एग्जांपल लेते हैं, इट इज सनी टुडे, इट इज सनी टुडे, इसका हमने नेगेटिव लिया है तो इट इज नॉट सनी टुडे, ये हमारे पास एक नेगेटिव है। अगर हमने इसका फिर नेगेटिव लिया तो फिर ये क्या बना, इट इज सनी। ये और ये दोनों बराबर हैं कि अगर हम किसी नेगेटिव का नेगेटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है जी। होपफुल कि आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।